तो गाजीपुर में गृहमंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी की जीत का दावा भी किया। रोड शो के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। इसी दौरान उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया है। आप कमान संभाले हुए हैं, पूरे देश में लगातार आप सर चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाले, भीड़ का उत्साह भी कुछ यही बयां कर रहा है। क्या नंबर सर देख रहे हैं देश में और उत्तर प्रदेश में? आखिरी चरण का मतदान शेष है, 400 पार हो, बिल्कुल 400 पार होंगी सर। जिस तरीके से जो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के रोड शो की तस्वीरें यहाँ पर हुजूम मौजूद है सर, 400 पार आप कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव इंडी गठबंधन लगातार दावे कर रहा है कि 400 पार भाजपा नहीं होगी, सरकार इंडी गठबंधन बनाएगा। 4 तारीख को जनता को मालूम पड़ेगा, बिल्कुल 4 तारीख को जनता को मालूम पड़ेगा। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का रोड शो है सर। पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है, आपने पूरे देश में चुनावी अभियान की कमान संभाली, लगातार ताबड़तोड़ दौरे किए, आज गाजीपुर की इस माटी पर आप मौजूद हैं। क्या माहौल सर पूर्वांचल में आप देख रहे हैं? आखिरी चरण में क्या स्थिति भाजपा की देख रहे हैं? देखिए, हम उत्तर प्रदेश और देश हमारी सीटों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे सर। लगातार ये अंतिम सवाल है हमारा कि लगातार आपके इस रोड शो में सक्रिय है, तमाम जो भीड़ है सर लगातार आपके रोड शो में नजर आ रही है। अब जो इंडी गठबंधन है उसको जमीन पर आपने सर पूरे देश में ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। जो 400 पार की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सर क्या नंबर देख रहे हैं? मैंने कहा हमारा रिकॉर्ड तोड़ेंगे भैया, आप घूमा फिरा कर रोकी वो बात पूछते हो। बिल्कुल, तो आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रोड शो में देख रहे हैं, जनता का समर्थन आपने देखा, तमाम जो भीड़ भी मौजूद है यहाँ पर, बड़ी संख्या में रोड शो में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो की तस्वीरें आपने देखी और जो माहौल है वो कह रहे हैं 400 पार भारतीय जनता पार्टी होगी, देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18। और अब रोड शो की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप गाजीपुर से देख पा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं वो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ का लंबा रोड शो, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के आसपास का समय हो चुका है। लगातार रोड शो के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। बीजेपी के 2 प्रत्याशी इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के रथ पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ रवि किशन आपको नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बांसगांव के बीजेपी प्रत्याशी, और दोनों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और पहली तस्वीर में आप देखिए गाजीपुर, जिसे कभी अंसारी परिवार का गढ़ कहा जाता था। 2014 में बीजेपी ने सीट पर कमल खिलाया। 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ तो ये सीट बीजेपी हार गई थी। लेकिन 2024 में गृहमंत्री अमित शाह को पूरा भरोसा है कि न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में, बल्कि गाजीपुर सीट पर भी इस बार कमल खिलने जा रहा है। तो गोरखपुर में रोड शो के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि 400 पार की वजह से विपक्ष भयभीत हो गया है। यूपी में लगभग माफिया समाप्त हो चुके हैं, यूपी माफिया मुक्त हो चुका है। जो माफिया बचे भी हैं वो भी साफ हो जाएंगे। तरीके से आप देख रहे हैं विशाल रोड शो, और दूसरी तरफ विपक्ष में 2 शख्स, खास तौर से अखिलेश और राहुल, कहते हैं कि इस बार एनडीए 200 के नीचे रहेंगे। देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहां कहीं जाएंगे 6 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं। अंतिम और 7वें फेज का इलेक्शन 1 जून को है। पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, एक स्वर से लोग बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार है और अब की बार 400 पार। तो स्वाभाविक रूप से 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार के कारण सभी भ्रष्टाचारी भयभीत हैं, चारों खाने चित हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और इसीलिए उनके द्वारा अपनी पराजय को सुनिश्चित देखते हुए तमाम प्रकार के अब अफवाहों का सहारा लिया जा रहा है। पूरा देश मोदी जी के साथ है,
10 वर्ष में जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, देश के सम्मान और सुरक्षा के लिए, विकास और गरीब कल्याण के लिए, विरासत को सम्मान करने के लिए, उससे आम जनता युक्त है और मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। एक तरफ आप माफियाओं पर कार्रवाई करते हैं, दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है गाजीपुर का, वो मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा देने की बात कर रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त लगभग हो चुका है। जो बाकी एक आध बचे होंगे उनको भी वे भी सफाया हो जाएगा। दुनिया जानती है जो माफिया वो माफिया है, और मुझे लगता है कि इनको शहादत का अपमान नहीं करना चाहिए। सजा याफ्ता व्यक्ति के मुंह से इस प्रकार के शब्द अच्छे नहीं लगते। पंजाब में अलगाववादी नेताओं को चरम पर है, क्या कहते हैं? देखिए, पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार में पूरी तरह अराजकता की ओर बढ़ चुका है, और इसलिए पंजाब के लोगों को, पंजाब भारत का सुरक्षा का मुख्य आधार रहा है, इसलिए किसी भी स्थिति में पंजाब में अराजकता फैलाने वाली सरकार नहीं रहनी चाहिए, और नहीं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जीतना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करे। लोकसभा चुनाव में आज गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में धुआंधार प्रचार किया। अमित शाह ने आज यूपी के महाराजगंज, देवरिया, बलिया और रॉबर्ट्सगंज में चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने एक बार फिर से बीजेपी की जीत का दावा किया। अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। 6 चरण चुनाव का हो गया है, मेरे पास 5 चरण का हिसाब किताब है। परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है, और जोर से बोलो, जानना है। देखो, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, 310 पार गए। ये छठा और 7वां 400 पार कराने का है। और राहुल बाबा, ये महाराजगंज की भूमि पर मैं कहता हूं, सुन लो, आप 40 भी पार नहीं कर रहे हो, 40 भी पार नहीं। और ये दूसरे शहजादे अखिलेश जी, वो भी 4 के अंदर रहने वाले। कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं। आज मैं महाराजगंज की सिब्बल लाल सक्सेना की भूमि पर से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। लोकसभा चुनाव में सीएम योगी ने आज ताबड़तोड़ प्रचार किया। सीएम योगी ने कुशीनगर, सलेमपुर, गोरखपुर, बांसगांव में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने बीजेपी सरकार के कामों को गिनाया और विपक्ष पर निशाना भी साधा। अब की बार 400 पार का जब नारा लगता है तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर तो कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। वह तो कुल 60 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और 60 में भी 5 सीट ऐसी हैं जो एक ही परिवार, एक ही खानदान, सिपाही खानदान की है। बहनों और भाइयों, जो हम लोगों से पूछते हैं, भाई ये 400 पार कैसे होगा बताओ, तो जनता जनार्दन जवाब देती है, कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं,
जनता जवाब दे देती है। ये हाटा में हर बार दंगा होता था, हर बार दंगा होता था। आपने पिछले 7 वर्ष में दंगा करते हुए किसी को देखा है क्या? आज कोई दंगा कर देगा क्या? आज कोई डोल यात्रा रोक पाएगा क्या? आज कोई गौकसी कर देगा क्या? आज किसी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कोई सेंध लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर लगाएगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतेगा। उसे मालूम है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की कीमत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के धरनी पट्टी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर सभी वर्गों का सम्मान होता है। केशव मौर्य ने कहा कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि 2024 से मोदी का तूफान चल रहा है। और केशव मौर्य ने सीएम योगी को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर निशाना साधा, कहा कि हार की बौखलाहट है और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। तीसरी बार गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, नौजवानों की सरकार, महिलाओं की सरकार अर्थात मोदी जी की सरकार बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। बताओ निभाओगे कि नहीं निभाओगे? 7वें चरण के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आए। आज सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में अखिलेश यादव ने प्रचार किया और बीजेपी पर करारा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हो रही है, पहले चरण से ही बीजेपी चुनाव हार रही है। साथ ही उन्होंने भी कहा कि बीजेपी ने किसानों और गरीबों को धोखा दिया। आपको पश्चिम से जो हवा चली है उसके बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। बताओ बीजेपी हर जगह हार रही है कि नहीं हार रही है? और हार इसलिए रही है क्योंकि इन्होंने गरीबों को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया है, नौजवानों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इसलिए बताओ सोनभद्र के लोगों, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताओगे? मदद करोगे आप लोग? ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुसलमानों से पीएम मोदी को सपोर्ट करने की अपील की। बरेलवी ने कहा कि सपा ने मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अब समय है कि मुसलमान मोदी जी का साथ दें। के लीडरों ने और खासतौर पर अखिलेश यादव ने हाशिए पे कर दिया। तो अब ऐसी सूरत हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुसलमानों को जुड़ना चाहिए। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो उस दोस्ती का हाथ दोस्ती के साथ में होना चाहिए। खबर रामपुर से। डूंगरपुर मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी माना। डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने, लूटपाट और धमकाने का आरोप है। इस मामले में 2019 में केस दर्ज हुआ था। 6 दिसंबर 2016 का यह मामला है। आजम खान जरिए डीसी पेश हुए थे और 556/19 की जो फाइल लगी हुई थी आज निर्णय में, उसमें निर्णय आया है अदालत का, जो विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट सेशन कोर्ट डॉक्टर विजय कुमार की कोर्ट से आया है। इसमें आजम खान और बरकत अली इन दोनों लोगों की दोष सिद्धि की गई है।